आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं रेबेका कंपैशन प्रेयर हाउस के माध्यम से आप सभी से आज एक वचन साझा करना चाहती हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है होप इन क्राइस्ट। होप इन क्राइस्ट का अर्थ होता है परमेश्वर में आशा। तो क्या आप बता सकते हैं कि परमेश्वर में हमारी आशा क्या है? परमेश्वर में हमारी आशा क्या है? इस बात को जानने के लिए चलिए आज हम देखते हैं रोमियो 15 उसकी 12वीं आयत से, जो कि वचन इस प्रकार कहता है। और फिर यशाया कहता है, यीशु की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। क्या आप जानते हैं कि वो हाकिम कौन है? या फिर क्या आप जानते हैं कि वो अन्य जातियां कौन है? वो हाकिम हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। क्यों है वो हाकिम हमारा परमेश्वर यीशु मसीह? क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। किसके लिए? केवल और केवल हमारे पापों के लिए। आप सब जानते हैं ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा बलिदान कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता ऐसा बलिदान जैसा बलिदान हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। और जब उसने हमें ऐसा उद्धार दिलाया, उसी दिन से हमारी आशा अपने प्रभु यीशु मसीह पर बन गई है कि हाँ, वही हमारा यीशु मसीह है, वही हमारा उद्धार करता है, उसी के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। और यही है हमारी आशा कि हम एक जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि आशा कब आती है? आशा जब आती है जब हम विश्वास करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे परमेश्वर के वचन से जानते हैं कि विश्वास हम कैसे करते हैं और परमेश्वर विश्वास से रिगार्डिंग क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 5 उसका 13 और 14, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें एक कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है कि जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, किसके लिए वो आशा, किसके लिए उद्धार? उनके लिए जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं। इसलिए कि लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। किसका है अनंत जीवन? जो परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करते हैं। और हम विश्वास करते हैं तो हमारी आशा परमेश्वर के पुत्र पे ही जीवित रहती है। इसी बात को प्रॉपर तरीके से स्टैंप लगाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक और वचन दिया है, जो कि वचन है नीति वचन 24 का 16, जो कि इस प्रकार कहता है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। परमेश्वर ने किसके लिए बोला है? धर्मी जन के लिए। क्या बोला है? मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी परमेश्वर का वचन, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रह जाते हैं। जो धर्मी जन है, अगर वो गलती करते हैं, गलती पे गलती करके वो 7 बार भी गलती करते हैं, लेकिन वो लौटकर अपने परमेश्वर से आके माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि पिता, मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूँगा, पिता मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूँगी, मुझे संभाल, मुझे बचा, मुझे मेरे पापों से उद्धार दे, मुझे मेरे पापों से छुटकारा दे, तो वो 7 बार भी परमेश्वर के द्वारा खड़े होते हैं। कौन खड़े होते हैं? जो धर्मी जन है। कौन है धर्मी जन? जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। और जब वो विश्वास करते हैं तो उनकी आशा किस पर है? एक जीवित चट्टान, जो कि हमारा यीशु मसीह है। इसलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहले यूहन्ना 5 की ही 15 आयत, जो कि इस प्रकार कहती है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि जो भी कुछ हम मांगते हैं, हम ये जानते हैं कि वो सुनता है। वो क्यों सुन रहा है? क्योंकि वे जीवित परमेश्वर है। और हमारी आशा किस पर है? जीवित परमेश्वर पे। और हमारी आशा है, इसलिए वो हमारी बातों को सुनता है। और हम ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हम पाते हैं। परमेश्वर हमारे पिता के पवित्र प्रेम के द्वारा हम पाते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता,
ऐसा हो नहीं सकता कि एक बच्चा अपने पिता से कुछ मांगे और वो स्वर्ग के पिता अपने बच्चे को ना दे। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्योंकि एक दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन वो जीवित मेरा यहोवा परमेश्वर, ना उसने कभी आपको छोड़ा है और ना वो कभी मुझे छोड़ेगा। वो हमारे साथ साए की तरह रहता है। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे मरकुस उसका 11:24। वो इस प्रकार कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन क्यों कह रहा है? क्योंकि हमारी आशा एक हमारे खुद जिंदा खुदावन यीशु मसीह पर है। और वो क्या कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? मैंने खुदा से बोला, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने खुदा से बोला, खुदा बाप मुझे एक पेन चाहिए, मेरे पास पेन नहीं है। मैंने खुदा से बोला, खुदा बाप मुझे एक पेन चाहिए, प्लीज़ आप मुझे दे देना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप मुझे दे देना। या फिर मेरी दुआ ये होनी चाहिए कि खुदा बाप मुझे एक पेन चाहिए और मैंने विश्वास किया कि वो पेन मुझे मिल गया है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, ध्यान से समझिएगा। पेन चाहिए, दे देना, मतलब हम अपने परमेश्वर पे शक कर रहे हैं कि वो दे भी सकता है या नहीं। या फिर पिता मुझे पेन चाहिए था, आपने मुझे ऑलरेडी दे दिया है, उसके लिए धन्यवाद। फिजिकली मेरे पास पेन नहीं है, लेकिन आत्मिकता से मेरे पास पेन आ गया है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। और जब हमारा विश्वास ये है कि मेरे को पेन चाहिए था, पिता तूने दे दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। जब हम फिजिकली उस चीज़ को लेने से पहले ही अपने पिता का धन्यवाद करने लगते हैं, तो हमारा पिता स्वर्ग की सारी आशीषें खोल के हमें अपरंपार आशीषों से भर देता है। सच में प्यारे प्रियो, ये समझो इस बात को कि जब हम एक चीज़ पर विश्वास करके पहले से ही बोलते हैं तेरा धन्यवाद हो उस बात के लिए कि तूने हमें दिया है, फिजिकली नहीं है लेकिन मैंने आत्मा में बोला है कि तूने ऑलरेडी दे दिया है, उसके लिए धन्यवाद हो। तो वो कहता है मेरा बेटा तो मुझ पर इतना विश्वास करता है, तो मुझे तो उसे ये चीज़ देनी ही होगी, और वो हमें देता है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी के साथ हम आगे एक और वचन पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया है। वो ये है जो कि हमारा आज का आखिरी वचन है, पहला पतरस 1 उसका 6 से 9, जो कि ये कहता है परमेश्वर का वचन, इसलिए अभी नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं, जैसा कि सताव और हमारी निजी जीवन में, तो घबराना नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये इसलिए है कि जब हमारा दूल्हा दोबारा आएगा तो हमारा परखा हुआ विश्वास उस समय प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। हम अपनी आशा और विश्वास का प्रतिफल अपनी आत्मा के उद्धार के द्वारा प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम सब चुनी हुई भेड़ें हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कितनी अच्छी बात कह रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी इस वक्त बीइंग अ क्रिश्चियन हमारे ऊपर सताव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन वो सताव हमारे को पहले से बताया गया है, पहले से बाइबल में क्लियरली लिखा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि सताव, मेंशन है वर्ड, जैसे कि सताव और हमारी निजी जीवन में, तो घबराना नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये होना है, हमें पहले से इस बात की क्लैरिटी दी गई है। और यही तो हमारा विश्वास है कि जब हमारे ऊपर सताव पड़ रहा है, जब हमारी निजी जीवन में, हमारी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, क्या उस वक्त भी हम अपने परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? क्या उस वक्त भी हम कहते हैं कि परमेश्वर ये भी समय दिया, तेरा धन्यवाद हो। क्यों तेरा धन्यवाद हो? क्योंकि जब तूने हमें अच्छी बातें दिखाई, उसके लिए धन्यवाद हो। इस समय के लिए धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि इस समय के वजह से मेरा तुझ पर विश्वास और बढ़ता चला जाएगा, और जब मेरा तुझ पर विश्वास बढ़ता चला जाएगा तो तूने मेरे लिए आसमान के हर एक झरोखे खोलकर मुझे अपनी अपरंपार आशीषों की वर्षा मेरे लिए कर दी है। थैंक यू जीसस, तूने ऐसा किया है, तू मेरा परमेश्वर है, तू यहोवा राफा है। चलिए आइए इस छोटे से प्यारे से वचन के साथ मैं आपके लिए परमेश्वर के नाम से दुआ करती हूँ कि आपको परमेश्वर अपने विश्वास में और बढ़ाता चला जाए, और आपके साथ मुझे अपने विश्वास में बढ़ाता चला जाए, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने में फैला दे। थैंक यू जीसस। चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तू यहोवा राफा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इतने सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने अपने
अपने दास और दासियों के साथ बांटा पिता परमेश्वर, जो तूने अपना वचन बांटा कि हमारी आशा तुझ में क्या है और हमें क्यों तुझ में विश्वास रखना है। अगर हम तुझ में विश्वास रखेंगे और हम एक राय के दाने के बराबर तुझसे विश्वास रख के तुझसे जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता परमेश्वर, तू हमें देता है पिता परमेश्वर। वहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि तुम थोड़ा मांगो मैं ज़्यादा नहीं, तुम थोड़ा मांगोगे मैं ज़्यादा नहीं दूंगा। तू कहता है जो कुछ का मतलब होता है जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिल जाएगा पिता परमेश्वर। मैं तेरे दास और तेरे बेटे और बेटियों के लिए तेरा अनुग्रह मांगती हूँ पिता परमेश्वर। तेरी बुद्धि मांगती हूँ मैं तेरे बेटे और बेटियों के लिए, क्योंकि जब तू अपने बेटे और बेटियों को बुद्धि से परिपूर्ण करता है तो वो तेरे कामों में और भरपूरियत से बढ़ते और बढ़ते चले जाते पिता परमेश्वर। मैं आज के यूथ के लिए स्पेसिफिकली दुआ करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। जैसे कि आजकल का यूथ अन्य चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम प्रेफरेंस करता है पिता परमेश्वर, सोशल मीडिया पे ज़्यादा प्रेफरेंस करता है टाइम, सोशल मीडिया पे करे, लेकिन तेरे प्रचार को फैलाने के लिए पिता परमेश्वर उन्हें ऐसी बुद्धि दे कि वो तेरे प्रचार को फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस कि जो कुछ मैंने तुझसे मांगा मैं ये प्रतीति करती हूँ कि तूने ऑलरेडी मुझे यीशु मसीह के नाम से दे दिया, उसके लिए बहुत आयत से धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी को यीशु के नाम में सलाम।